गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में इकाई 6 सुबह, जिसका साहित्य प्रकार है प्रसंग कथा, पाठ सीखेंगे। प्रायः विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर सकता है। इस इकाई में भी विकलांग रेशमा की बात की गई है। रेशमा विकलांग है। पोलियो की बीमारी से वह विकलांग हो गई थी। फिर भी वह अपनी सूझबूझ और साहस से सभी काम खुद करती है। किसी पर वह निर्भर नहीं रहती। इसी अवस्था में दीपावली के दिन अपने छोटे भाई गोलू की जान भी वह पटाखे से बचाती है। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद कुर्सी से गिर गई। उसको किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। सबने रेशमा को शाबाशी दी। इस प्रकार रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से अपने छोटे भाई गोलू को बचाती है। उसकी शारीरिक कमी इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो बच्चों, हम इस प्रसंग कथा को एक कहानी द्वारा पहले समझेंगे कि दो भिक्षुक थे। एक लंगड़ा था और दूसरा अंधा। दोनों अपने सब काम हिल मिलकर करते थे। कि दो भिखारी थे, एक लंगड़ा था और एक अंधा था, लेकिन दोनों मिलजुल कर सब काम करते थे। लंगड़ा किसी भी काम के लिए रास्ता बताता था और अंधा उसके बताए हुए रास्ते पर सच्चा मार्गदर्शन लेकर काम करता था। दोनों भीख मांगने के लिए साथ में ही जाते थे। अंधा लंगड़े को अपने पीठ पर बैठा देता था। लंगड़ा साथ में लकड़ी रखकर उसके सहारे आगे बढ़ता था। अंधा लंगड़े के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलकर भीख इकट्ठी करता था। इस प्रकार दोनों भिक्षुक हिल मिलकर भिक्षा मांगने निकलते थे। बाद में घर आकर मिली हुई भीख को दोनों बांट लेते थे। मिला हुआ खाना दोनों साथ बैठकर खा जाते थे। इस प्रकार वे दोनों का जीवन व्यवहार सरल हो गया था। दोनों अपनी आँख और पग की विकलांगता से कोई कष्ट दोनों को नहीं होता था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक विकलांग बालिका रेशमा की कथा पढ़ेंगे। रेशमा के दोनों पैर कुछ काम नहीं करते थे। वह चल नहीं सकती थी। उसे पहिया वाली कुर्सी का उपयोग करना पड़ता था। फिर भी उसने साहस से, सूझबूझ से अपने छोटे भाई गोलू की जान बचाई। इस प्रसंग कथा का नाम है सुबह। कि रेशमा एक विकलांग बालिका है। वह अपना सब काम खुद ही करती है। पहिया वाली कुर्सी पर बैठकर कुर्सी को खुद धक्का लगाकर चलाती है। बचपन में तेज बुखार होने से उसके दोनों पांव एकदम बेजान हो गए थे।
वह बहुत हिम्मत वाली लड़की है। दीपावली के दिनों में लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान नुक्कड़ वाली दुकान से वह खुद ले आई थी। दीपावली के दिन में छोटा भाई गोलू पटाखे फोड़ रहा था। रेशमा फूलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। उसी समय रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। उसकी आवाज़ पटाखे के शोर में दब गई। वह जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंचती है और ज़ोर से गोलू को धक्का देती है। गोलू बच गया, लेकिन रेशमा कुर्सी के नीचे और कुर्सी उसके ऊपर। सब आवाज़ सुनकर बाहर दौड़ाते हैं। पिताजी ने कुर्सी सीधी कर रेशमा को उस पर बिठा दिया। उसको किसी भी प्रकार की चोट न आई। इस प्रकार रेशमा ने अपनी विकलांग परिस्थिति में भी हिम्मत दिखाकर अपने भाई की जान बचाई। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा, रेशमा विकलांग होकर भी अपना सब काम खुद करती है, साथ में अपनी मम्मी को भी मदद करती है और अपने छोटी भाई की जान भी कैसे बचाई उसने, यह देखा हमने। तो अब विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ पढ़कर सीखेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। कि रेशमा जब सुबह में उठी तो उसने क्या देखा कि घर के सभी लोग सफाई कर रहे हैं, सफाई में व्यस्त है, यानी कि सफाई के कामकाज में लगे हुए हैं। कोई किसी न किसी काम कर रहा है। तो रेशमा ने सोचा कि ज़रूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। कि रेशमा अपनी माँ से प्रश्न करती है कि माँ, आज कोई खास बात है कि सुबह जल्दी उठकर सब लोग सफाई में जुट गए हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? कि उसकी मम्मी ने क्या कहा कि अब त्योहार के दिन आ रहे हैं, तुम भूल गई? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। कि उसकी माँ क्या कहती है कि त्योहार के दिन है तो पहले से घर की साफ सफाई हो जाए तो त्योहार का आनंद हम ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। कि उसकी माँ ने रेशमा के गाल पर प्यार से एक छोटी सी ठपकी देते हुए कहा, ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी भूल जाने की आदत। कि मैं तो भूल ही गई। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। कि सब लोगों को आपने काम में जुटा दिया, लेकिन मुझे क्यों कोई काम नहीं सौंपा गया? मैं क्या करूँ, बताओ माँ। कि बच्चों, देखा कि रेशमा विकलांग होकर भी अपनी माँ से काम मांगती है। कि त्योहार के दिन है और तुम सब लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे क्यों काम नहीं सौंपा गया? तो उसकी माँ क्या कहती है, सुनो। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं। कि रेशमा की माँ क्या कहती है रेशमा से
कि पहले तू नहा धोकर तैयार हो जा, फिर मैं तुझे काम बताऊंगी। मैं भी आपको मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। कि रेशमा अपनी माँ से क्या कहती है कि हाँ माँ, मैं भी तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआशी स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर करूँगी। कि मक्कम स्वर में क्या कहती है वह कि हाँ माँ, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगी। और माँ भी क्या करती है कि हाँ, मैं तेरी मदद लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कि उसकी माँ कहती है कि तू पहले नहा धोकर तैयार हो जा, फिर तेरे लिए मैंने काम रखा ही है, मैं तुझे काम बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक कार्य यानी रोज़-बरोज़ के सब कार्य में रेशमा अपना काम निपटाने लगी। रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। कि रेशमा 5 साल की थी, तब से उसके दोनों पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, कि वह पैर से चल नहीं सकती थी। उसे बहुत तेज बुखार आया। कि उसे क्या हुआ था कि एक दिन उसे बहुत तेज यानी खूब ज़्यादा बुखार आ गया और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए और घुटने के नीचे के दोनों पैर, उसके पांव यानी पैर बेजान हो गए। बेजान यानी बिना जान के, कि उसमें कोई जान ही नहीं रही। बहुत इलाज करवाया, पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। कि उसके माँ पापा ने बहुत इलाज करवाया, इलाज यानी सारवार, लेकिन रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। कि पोलियो यह बीमारी है कि वह पोलियो हो जाने से पैर हमारे निकम्मे हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, चलना बंद हो जाता है। तो रेशमा के पैरों में भी पोलियो हो गया और वह खुद चल नहीं सकती थी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। कि रेशमा में हिम्मत जुट कर भरी थी। शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। कि शुरुआत के समय में रेशमा को दूसरों की मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि वह खुद अपना काम नहीं कर सकती थी। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। कि अब रेशमा 11 साल की हो गई है और 11 साल की उम्र में वह खुद अपना सारा काम करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर रहना नहीं चाहती। कि वह अपना काम खुद करती है, अपने काम के लिए अपने परिवार पर निर्भर, यानी परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहती।